बड़ी सभा लगी हुई थी। उस सभा में दुर्योधन, कर्ण, मामा शकुनी और धृतराष्ट्र आदि बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए थे। और बीच में मेरे कन्हैया बैठे हुए थे, द्वारकाधीश बैठे हुए। कन्हैया की नजर विदुर जी के ऊपर पड़ गई तो कन्हैया ने आंखों ही आंखों कह दिया कि आज आप हमारा आपके घर पर निमंत्रण है। आंखों ही आंखों कह दिया, आंखों ही आंखों कह दिया, आज हमारा आपके घर पर निमंत्रण है। अब दुर्योधन ने प्रश्न किया, दुर्योधन ने कहा कि महाराज ये बताइए द्वारकाधीश कैसे आना है, कैसे आज हस्तिनापुर पे कैसे कृपा कीनी प्रभु, कैसे कृपा कीनी। तो कहा कैसे आना हुआ। भगवान द्वारकाधीश ने कहा मैं यहाँ द्वारकाधीश के नाते नहीं, मैं यहाँ द्वारकाधीश के नाते नहीं, पांडवों का दूत बनकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि पांडवों को कुछ जगह दे दी जाए जिससे पांडवों का गुजारा हो जाए, पांडवों को कुछ जगह दे दी जाए जिससे उनका गुजारा हो जाए। तो दुर्योधन बोला अरे क्या कह रहे हो द्वारकाधीश, ये क्या कह रहे हो कि सब 5 गांव की बात कर रहे हो। मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कहा युद्ध का मतलब समझते हो दुर्योधन, युद्ध का मतलब समझते हो। लाखों माताएं विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, युद्ध का मतलब समझते हो। तो अब तो धृतराष्ट्र समझ गए, भगवान को क्रोध आ गया। धृतराष्ट्र बोले छोड़ो कन्हैया, बच्चों की बातें हैं, चलो भोजन हो जाए। कन्हैया ने कहा हमारा निमंत्रण तो काका विदुर के घर पर है। विदुर जी बोले अरे बाप रे बाप, मैंने कभी नहीं निमंत्रण दिया, मैंने कभी नहीं निमंत्रण दिया। और वहां से जल्दी से बाजार पहुंचे। बाजार में मक्खन खरीदने लगे, मिश्री खरीदने लगे, लड्डू खरीदने लगे विदुर जी। और वहां दुर्योधन बोला तुम उस विदुर के घर पर जाओगे। उसके तो खुद की खाने का ठिकाना नहीं है, लाली पड़े हैं। वो आपको क्या खिलाएगा, वो तुम्हें क्या खिलाएगा। जब उसकी खुद की खाने की लाली पड़े हुए हैं, वो क्या तुम्हें खिलाएगा। हमारे घर पे नौकरी करता था, हमारे राज्य में नौकरी करता था, हमने बाहर निकाल दिया। अब तो उसकी खुद की खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो आपको कैसे खिलाएगा। लेकिन भगवान ने यह नहीं सुना और सीधे विदुर जी के घर पर पहुंचे। विदुर जी के घर पर पहुंचे, कुंडी खटखटाई, विदुरानी ने कुंडी खोली। विदुरानी ने कुंडी खोली तो जैसे विदुरानी ने देखा, विदुरानी भाव विभोर हो गई। बोली आइए कन्हैया, आइए आइए, यहाँ बैठिए, आइए आइए आइए। और कहा आइए कन्हैया यहाँ बैठिए। कन्हैया यहाँ नहीं, यहाँ बैठिए। कन्हैया यहाँ नहीं, यहाँ बैठिए। यहाँ नहीं, यहाँ बैठिए। ऐसे करते करते अपने पूरे आंगन में घुमा डाला। बीच आंगन में पट्टा बिछा दिया कन्हैया। और पूछने लगी अरे कन्हैया घर के हालचाल क्या है। कन्हैया बोले घर के हालचाल तो बाद में, पहले मुझे बहुत भूख लगी है,
कुछ खाने के लिए लाई है। तो कुछ खाने के लिए लाई है और विदुरानी पकी पकी केले तोड़ लाई और इतनी भाव विभोर हो गई कि जो केले के छिलके थे ना वो तो कन्हैया को खिलाती जाए और केले बाहर फेंकती जाए, कूड़ादान में फेंकती जाए। इतनी भाव विभोर हो गई। अभी तो कन्हैया ने भी नहीं बताया और कन्हैया ने भी जब नहीं बताया तो कुछ देर बाद विदुर जी आए। विदुर जी ने कुंडी खटखटाई, विदुरानी ने कुंडी खोली तो विदुर जी बोले जल्दी करो कन्हैया आने वाले हैं। तो विदुरानी बोली श्रीमान जी आने वाले के अंदर बैठे। तो कहा चलो देखते हैं फिर। और जैसे अंदर जाके देखा तो श्रीमान जी पट्टे पर बैठकर केले के छिलके खा रहे थे। केले के छिलके खा रहे थे। केले की छिलके खा रहे थे। विदुर जी बोले देवी तूने भांग खा रखी है क्या? विदुरानी बोली क्या हुआ? अब तो विदुरानी का जैसे विदुरानी ने देखा विदुरानी का ध्यान भंग हुआ। अब विदुरानी बोली कन्हैया से, विदुर जी बोले देवी कब भगवान अपने घर आते हैं? एक बार आए और तुम उन्हें केले के छिलके खिला रही हो, ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम क्या कर रही हो? तो कहा कि तुम भगवान को केले के छिलके खिला रही हो। तो कहा तो अब तो विदुरानी ने कहा कन्हैया देखो आपने भी नहीं बताया, मुझे पता नहीं चला। कन्हैया बोले हमें तो मीठे मीठे लग रहे थे तो हम खाते गए, हमें तो मीठे मीठे लग रहे थे तो हम खाते गए। और अब विदुर जी ने कहा अब देखो वो हटाओ एक तरफ और अब मक्खन मिश्री खाओ। और जैसे भगवान ने एक लड्डू उठा के खाया, भगवान बोले काका जी एक बात कहूँ? काका जी ने कहा बोलो क्या है? कहा काका जी जो स्वाद उन काकी के केले के छिलकों में था वह स्वाद इन लड्डुओं में नहीं है। अब तो विदुर जी चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले मैं मनुष्य के भोजन को नहीं, जीव के भोजन को नहीं, भाव को देखता हूँ। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजे जो मुझको भव से बेड़ा पार है।